अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टॉर्टिला रैप्स की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन टॉर्टिला रैप्स किस तरीके से तैयार किए हैं, आइए इसकी वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया चिकन बोनलेस और यह है मेरे पास तकरीबन 450 ग्राम और इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया है। इसको मैरिनेट करेंगे तो मेरे पास है अदरक और लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून में इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची कुटी हुई, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और हाफ़ टी स्पून ही नमक इसके अंदर ऐड करूँगी। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर सिरका है, ये ऐड कर दूँगी और 1.5 टेबल स्पून ही मेरे पास है सोया सॉस, ये भी शामिल कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छा सा इसको करेंगे मिक्स और चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो कम से कम आधे घंटे के लिए हम चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हम टॉर्टिलाज़ बनाने के लिए आटा गूंदेंगे तो 2 कप मैंने लिया है मैदा और उसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग पाउडर और 2 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल कर दूँगी ऑयल और इन तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स और नीम गर्म पानी के साथ में आटा गूंद लूँगी। आटा हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, नरम ही रखना है ताकि हमारे टॉर्टिलाज़ बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से तैयार हों। तो बस तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद पानी शामिल करेंगे और आटा गूंद लेंगे। स्मूथ सा आटा हमने गूंदना है और आधे घंटे के लिए हम इसे कवर करके छोड़ देंगे। इसके बाद हम रैप्स बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो गया है, बस अब हम इसे कुक करेंगे। तो एक फ्राई पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर ये तमाम चिकन जो हमने मैरिनेट की हुई थी ये डाल देंगे और इसे कुक कर लेंगे। मैं इसे कवर करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये अपने ही पानी में अच्छी सी कुक हो जाए। तो जैसे ही चिकन का पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो हम फ्लेम हाई कर लेंगे और चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो बस चिकन हमारी रेडी है, हम इसे निकाल लेंगे और इसी फ्राई पैन के अंदर मैं कुछ वेजिटेबल्स डालकर इन्हें स्टर फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ली शिमला मिर्च और गाजर लंबाई में कटी हुई और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी बंद गोभी, ये भी मैंने लंबाई में काट ली है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल कर दूँगी। इन तमाम वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट के लिए हम स्टर फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा सोया सॉस और कोई मैं इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। तो सोया सॉस डालने के बाद बस हम इसे 1-2 सेकंड के लिए चम्मच चलाएंगे और बस हम वेजिटेबल्स को निकाल लेंगे। यहाँ पर टॉर्टिला रैप्स बनाने के लिए मैंने खुश्क मैदा छिड़का और टॉर्टिलास का जो मैंने आटा गूंदा था इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े और इसके बाद हम इन्हें बेल कर सेक लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन इतने साइज़ के मैं पेड़े बनाऊंगी। सबसे पहले मैं तमाम पेड़े बनाकर रख लूँगी। तो अब हम बस इन्हें बेल लेंगे। तो रोटी की तरह बस बेल कर हम इन्हें दोनों साइडों से सेक लेंगे। बारीक ही बेला जाता है और बारीक ही टॉर्टिलास तैयार किए जाते हैं। इसके बाद आप फ्राई पैन में या तवे पे दोनों साइडों पे आप इन्हें सेक लें। इसी तरह तमाम टॉर्टिलास मैं तैयार कर लूँगी और अब बस हम इन्हें असम्बल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉर्टिला लिया एक और इसके ऊपर डालेंगे सबसे पहले केचप और इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ डालने के बाद चिकन के पीसेस रखेंगे और वेजिटेबल्स रखकर इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे टॉर्टिलास रैप्स तैयार हैं। बस इसी तरीके से मैं तमाम टॉर्टिलास तैयार कर लूँगी और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन टॉर्टिलास रैप्स रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा।